हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेल ऑर्गेनेली है, ये सब आपको पता है। ठीक है, क्योंकि ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में। ठीक है। तो अब हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल ऑर्गेनेली है और कहाँ पे पाई जाती है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये पाई जाती है। ठीक, उसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखो ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है लेकिन नीचे माइटोकॉन्ड्रियन लिखा है। क्यों लिखा है नीचे माइटोकॉन्ड्रियन? क्योंकि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है वो एक प्लूरल फॉर्म है और जो आपका माइटोकॉन्ड्रियन है वो एक सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियन नीचे लिखा गया है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रियन वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि माइटोस एंड कॉन्ड्रियन से डिराइव हुआ है। जो आपका माइटोस है उसका मतलब है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रैन्यूल लाइक। और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रिचर्ड आल्टमैन ने इन द ईयर ऑफ 1890। और जो आपके रिचर्ड आल्टमैन थे वो थे जर्मन पैथोलॉजिस्ट। और आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मेजर रोल होता है न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन करने में और एनर्जी को जनरेट करने में। और ये एनर्जी को जनरेट करता है कौन सी फॉर्म में, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जो हमने वर्ड पढ़ा बायोकेमिकल रिएक्शन, उसका क्या मतलब होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अ डिफरेंट मॉलिक्यूल इनसाइड अ सेल। मतलब कि क्या कि एक सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होना, वो क्या होता है? आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। और दूसरा वर्ड था सेलुलर रेस्पिरेशन, उसका क्या मतलब हुआ? सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स डिराइव एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। मतलब कि ग्लूकोज से एनर्जी का बनना क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? विद इन अ सेल होता है। नीचे आपके पास सेल रेस्पिरेशन फार्मूला दिया गया है जिसमें C6H12O6, ये किसका फार्मूला हुआ? ग्लूकोज का, प्लस 6O2 ऑक्सीजन, दैट चेंजेस टू 6CO2 प्लस वाटर प्लस ATP। अब ये ATP क्या है? ATP एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म है जो ATP है। ATP की फुल फॉर्म क्या हुई? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ATP सिंथेस है, ग्रैन्यूल्स हैं, पोरीन्स हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, मैट्रिक्स, ये सब प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि ये सब होता क्या है। क्या आपके पास पोरीन्स होते हैं? क्या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है? क्या इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स होती हैं? ठीक है, राइबोसोम, मैट्रिक्स, ये सब के बारे में अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। द माइटोकॉन्ड्रियन इज डबल मेम्ब्रेन्ड। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, रॉड शेप्ड होता है जो कि आपके प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में ये कंपेराइज करता है आपका आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसमें एक जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि कहलाता है आपका मैट्रिक्स। जेल लाइक मटेरियल इज कॉल्ड मैट्रिक्स। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती हैं वो आपकी बनी हुई होती है प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड से। और जो आपकी आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होती हैं ये सेपरेट हुई होती है जिस लेयर के द्वारा, उसका नाम होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। द आउटर मेम्ब्रेन कवर द सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन।
जो आपकी सबसे बाहरी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो माइटोकॉन्ड्रियन के सरफेस को कवर करके रखती है और उसमें स्पेशल प्रोटीन्स पाई जाती है और वो भी लार्ज अमाउंट में, जिनको बोला जाता है पोरीन्स। नेक्स्ट है आपके पास क्रिस्टे। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रैदर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। और जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो फोल्ड्स होते हैं उनको बोला जाता है क्रिस्टे। ये आपकी हेल्प करता है कि आपकी जो ऑर्गेनेली है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में। आपके जो क्रिस्टियन प्रोटीन होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल की, और आपके एटीपी क्या हुआ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जो आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रिक्टली परमेबल होती है ओनली फॉर ऑक्सीजन एंड एटीपी मॉलिक्यूल। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हमने पहले देखा कि वो क्या है, जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज अ विस्कस फ्लूइड दैट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन। मतलब कि जो आपका फ्लूइड होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स का मिक्सचर होता है। इट ऑल्सो कंपेराइजेज राइबोसोम्स, इनऑर्गेनिक आयन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसमें ये सब भी प्रेजेंट होता है। The enzyme present in the matrix plays an important role in the synthesis of ATP molecule। मतलब कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका मेन रोल होता है ATP को सिंथेसिस करना। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अभी ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, अ सेलुलर प्रोसेस दैट हार्नेसेस द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द न्यू सेल एंड सेल मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि ये सेल ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लीवर सेल, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस। अब ये एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस इज द सेल डेथ। ठीक है, नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टन पार्ट ऑफ द ब्लड एंड वेरियस हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन इज द male sex hormone and estrogen is the female sex hormone. Next, help in maintaining a adequate concentration of calcium ion within the compartment of the cell, कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को बनाकर रखना। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स in various cellular activities like cellular differentiation, cell signaling, controlling the cell cycle and also in cell growth. दिस इज़ ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें हमने इसका डायग्राम भी देखा। उसके बाद हमने फिर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखिए। ठीक है, ये सब था आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।